तो आज मैं आपके साथ अपनी तैयारी के सिलसिले में एमटीएस का एक मॉक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और इस मॉक में मेरे 63 मार्क्स आए हैं। मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन मैं यहीं पे स्टक हो गया हूँ, मतलब 60 61 62 के आसपास ही। जो मेन रीज़न है ना यहाँ पे मतलब रुक जाने का, वो मैं आपको 2-3 रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहला कि जो मैंने एमटीएस का मॉक दिया, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इंग्लिश में थोड़े से आइडल फ्रेज मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि फिलर वाले में जो आ रहा है ना, जो फिलिंग द ब्लैंक्स करने में, उसमें इसका फ्रेज जो आ रहा है तो बहुत सिंपल सिंपल सा फ्रेज रह रहा है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे रहा है। मतलब सिंपल से कहने का मतलब नहीं, साधारण आपको शब्दों में समझ में आ जाएगा, नहीं, 2 वर्ड का रह रहा है, 3 वर्ड का रह रहा है, ठीक है। और उसकी मीनिंग आपको मुझे पता नहीं रह रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिलर वाला प्रॉब्लम दे रहा है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ टेस्ट की आज की, और फिर इससे क्या मुझे सीखने को मिला और क्या इससे आपको भी सीखने को मिलेगा और कहाँ कहाँ मुझे गलती हुई, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो जो मार्क्स मेरे थे देख रहे हैं आप 63 हैं, और फिलहाल मैं इसी के आसपास हूँ। आज 1-2 हफ्ते से मैं इसी के आसपास हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, ठीक है, कि मतलब 70 के आसपास रीच कर जाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन में मैं 70 to 75 अगर रीच कर पाया इंग्लिश में, तभी जाके मैं मान रहा हूँ कि मेरे जो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर 60 नंबर भी आते हैं तो जीके में मतलब 60 नंबर लाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप से, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा कठिन समझ में आता है। मतलब 20 के 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए एकदम करेक्ट। भाई जब मतलब इंग्लिश में उतने आ रहे हैं तो इंग्लिश जीके बराबर हो सकता है कभी, शायद ईश्वर के भरोसे हो सकता है, ऐसे तो पॉसिबल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, लगे हुए हैं भाई, लास्ट तक तब मेहनत करेंगे। कहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पता, लेकिन अभी हमारे पास लगभग अभी 20 से 15 दिन है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन स्टेटस आया नहीं तो मैंने देखा नहीं, तो मान सकते हैं 15 से 20 दिन अभी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो 15 से 20 दिन है उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करने वाला हूँ भाई, इसी को बस करते जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा करंट अफेयर में मैं ध्यान दे रहा हूँ, और आपसे भी कहूँगा कि करंट अफेयर में थोड़ा 10-15 दिन ध्यान दे देना भाई। और करंट अफेयर की जो टॉपिक ध्यान देनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि एरर में जो, देखो भाई, एरर में जिनको भी दिक्कत आ रहे हैं, मेरा अगर मैं दिखाऊं ना, तो मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मेनली देखो, एक आइडोनिम फ्रेज का था जो फिलर वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स में वाला, और एक एरर की गलती थी, और एक जो मेरी गलती थी वो कैब का गलती था। और देखो, जिसमें से 2 गलती नॉनसेंस वाली गलती थी मेरी, क्योंकि जो एरर का गलत हुआ है बहुत छोटी सी गलती थी, मैं रूल और अपने कॉन्सेप्ट के बीच फ्लक्चुएट कर गया, जिसकी वजह से वो गलती हो गई, ठीक। और जो वोकैब वाली गलती हुई उसमें भी मेरा वोकैब पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है, मेरा वो जो वोकैब था पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन जो उसके 3 ऑप्शन थे मेरे पढ़े हुए थे, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न में टिक कर दिया, ठीक है, पढ़ा हुआ ऑप्शन। तो आपसे भी यही कहूँगा कि जब आपके भी पेपर में ये चीज़ आते हैं भाई, ठीक है, मतलब जो वोकैब पढ़ा हुआ नहीं आया तो ऑप्शन ज़रूर देखा कीजिए, और आपको लग रहा है कि ऑप्शन ये पढ़े हैं और ऑप्शन की अगर आपको करेक्ट रिवीजन है, क्लियर है, तो जो बचता है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन मुझे गलती से टिक हो गया गलत वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देंगे, और फिलर वाले के लिए तो आइडोनिम फ्रेज आना चाहिए भाई, तभी हो पाता, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसे जो मेरे मिस्टेक हो रहे हैं मैं उसको लिख ले रहा हूँ ताकि याद करूँ, ताकि वो एग्जामिनेशन में आए तो क्लियर हो जाए, ठीक। और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 क्लास भी कर लूँ फ्रीज पे और फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे रिलेटेड, ताकि इनके जो प्रॉब्लम है थोड़े से प्रॉब्लम कम हो जाए। शायद पेपर में पढ़ा हुआ आ जाए, तो 1-2 क्लास में करूँगा वन शॉट वाली। आप भी चाहें तो, प्रॉब्लम हो रही है तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैं जीके की उसके भी शेयर कर देता हूँ, करंट अफेयर वाली। तो जीके में मैंने जैसे बोला भाई, करंट अफेयर में मेनली देखो यार, स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान देना। नहीं भी कुछ पढ़ना है, एक भी दिन अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो भाई स्पोर्ट्स वाला ही पढ़ना, और थोड़ा तरीके से पढ़ना, जैसे किस प्लेयर को क्या मिला है, वो कहाँ से है, ठीक है। और जो मेनली ये पद्मश्री और ये मिले ना, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिले हुए हैं, और भारत रत्न वाला भी देख लेना, जिनको जिनको मिला हुआ है, जैसे 5 लोगों को जो है। और पद्मश्री वाला देखना, तो पद्मश्री जब देखोगे ना भाई, ये पद्म भूषण, तो उसमें जैसे मान लो किसी कलाकार को मिला हुआ है, वो किस कला से संबंधित है, वो किस नृत्य से है, तो किस नृत्य से है, और वो जिस नृत्य से संबंधित है उस नृत्य की थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेना। तो इस तरीके से भाई थोड़ा तो पढ़ना, मैं मेनली उसी को पढ़ने वाला हूँ। देखिए, जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं खुद वही बस पढ़ूंगा। तो मेनली पूरा मेरा फोकस वही अवार्ड और स्पोर्ट्स पे ही है, ताकि 1-2 क्वेश्चन आने होंगे तो आएंगे, क्योंकि बहुत पढ़ना अब मेरे साथ संभव नहीं है, ठीक है।
पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा जीके पे ही ज़्यादा ध्यान दिया रहूँगा, और वो जो करंट अफेयर के टॉपिक है जो 2-3 मैंने आपके साथ शेयर किए उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक अवार्ड वाला सेक्शन, एक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, और एक जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, देखो नई नियुक्ति हुई बस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सारी नियुक्तियाँ आप पढ़ने लग गए, और वो भी नियुक्तियाँ किन की, महारत्न कंपनियों की और नवरत्न कंपनियों की, उसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। महारत्न का पढ़ लेना एक बार ध्यान से, किन की नियुक्ति हुई है, और थोड़ा सा जो मंत्रिमंडल में 1-2 लोग नए आए हैं उनको देख लेना, समझ में आ रहा है, मतलब ओवरव्यू एक बार लगा लेना है, बहुत डीपली नहीं जाना है भाई। स्पोर्ट्स में ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स में जिनको अवार्ड मिले हैं और कला में जिनको अवार्ड मिले, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और कोई भी भाई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करो। और यहाँ पे जो 804 रैंक आया ना, इसको भाई यहाँ पे 1 पे लेके आना है, और मैं बहुत मेहनत करूँगा इसके लिए, ठीक है। हो सकता है मैं भाई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मेरी इंग्लिश देखेंगे तो पहले बहुत अच्छी नहीं थी, अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं वोकैब का पोर्शन यानी कि ब्लैक बुक कर लूँगा और थोड़ा सा अपने आप पे और काम करूँगा, तो एक लेवल इंग्लिश का मेरा ठीक ठाक आ जाएगा। जो इंग्लिश में मेरी बाधा बन रही थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप भी भाई लगे रहिए, सब पॉसिबल है, बार बार सबसे यही कह रहा हूँ। देखो यार, जैसे इंग्लिश में आपको भी 50, 55, 60 आ रहे हैं, ठीक है, तो जीके का कोई भरोसा नहीं भाई, हो सकता है हम जो पढ़ रहे हैं वही आ जाए, तो लास्ट तक हिम्मत नहीं आ रही है, पेपर देने तक अपना पढ़ते रहना है। अगर पेपर अच्छा गया तो ठीक है, नहीं तो भाई जो अपना अगला टारगेट है उस पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो यार, कोई दूसरा इसमें रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीके में आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई कितना भी पढ़ा देना यार, कोई ये नहीं कह सकता यहीं से आएगा, ठीक है। सब कहते हैं कि हमारे पास से ही आ रहा है, अब भाई आप 5-5 किताबें पढ़ा दोगे और फिर कहोगे हमारे पास से यार, तो एक अलग बात होती है, ठीक है। आपके चैनल और प्लेलिस्ट में आप 10 वीडियो दे दीजिए, या आप मान लीजिए 30 वीडियो ही दे दीजिए, आप 100 वीडियो ही दे दीजिए, और कहीं इसी 100 वीडियो में से आएगा, देखिए हम लोग पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन आपका हज़ारों वीडियो आपके पास है, फिर आप एक में क्या कहेंगे, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो भाई कोई फिक्स नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, सबके साथ सेम कंडीशन है, बस हाँ लास्ट तक लगे रहना है, ठीक है। आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक भाई।